विवाह पद्धति का ये दूसरा पार्ट है और इस दूसरे पार्ट में हम लोग षोडश मातृकाभ्यो नमः इस मंत्र से शुरू करने वाले हैं और षोडश मातृकाओं की जो पूजन रहता है विवाह में, वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हमारी जो प्रीवियसली वीडियोस हैं उनको आप ज़रूर देख लेना। बहुत सुंदर वीडियोस हैं, बहुत लोगों ने उनको देखा है और बहुत प्यार भी मिला है। इसी चलते मैं आपके लिए विवाह पद्धति की सारी वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि चैनल आपका है, इसको ज़िंदा रखने के लिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए आप अपना यही योगदान जो है, मात्र यही योगदान दें। ठीक है, तो षोडश मातृका के लिए नीचे लिखे मंत्र से षोडश मातृका को पूजन करें, फिर हाथ जोड़ें। ठीक है, पूजन करने का जो नियम है या षोडश मातृका की जो विस्तृत पूजा है वो तो बाकी वाली पूजाओं में होती है। शादी ब्याह में ये कुछ नाम स्मरण से ही होती है, सिर्फ नाम बोलने से ही हो जाती है। षोडश मातृकाभ्यो नमः इस तरह से बोल के तो षोडशोपचार पूजन या पंचोपचार पूजन करते हैं। इसमें सबसे पहले ओम गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोक मातरः, ये एक मंत्र भी है जिसको पंडित लोग बोलते हैं। ओम गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वदा स्वाहा मातरो लोक मातरः हृष्टिपुष्टिस्तथा तुष्टिस्तथात्मा कुलदेवतः आदौ विनायकं पूज्यौ अन्ते च कुलमातरः। बहुत सरल मंत्र है, इसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर लिखा है सर्पेभ्यो नमः। आगे लिखे मंत्र से शेषनाग का पूजन करें, फिर हाथ जोड़ें। ये शेषनाग के पूजन के लिए मंत्र है। पुराने समय में भगवान शेषनाग जी को प्रसन्न रखने के लिए उनका विशेष पूजन होता था, ताकि जो शादी ब्याह है उसमें सर्प आदि कोई विघ्न ना हो। तो ये मंत्र है जो कि शिव पूजा में आपने सीखा होगा, जो मैंने शिव पूजा सिखाई है, फिर भी हम इसको यहाँ पर एक बार फिर से बोलते हैं। लिखा है ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। और उसके बाद बोलेंगे वासुक्यादि अष्ट कुलनागेभ्यो नमः। कन्या पिता ब्राह्मणादीनाम तिलकम कुर्यात्, जो कन्या के पिता हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनका तिलक करते हैं इसके बाद। ठीक है, अब ब्राह्मणों का तिलक होगा और ब्राह्मणों के तिलक के लिए जिस मंत्र का प्रयोग होगा उसको हम लोग सीखेंगे। ये वो मंत्र जो है लौकिक मंत्र है, वैदिक नहीं है। अच्छा, ये अगर आपको ये सर्प वाला मंत्र फिर से सीखना है तो फिर से बुलवा देता हूँ मैं आपको। इस तरह से है नमोस्तु। क्या है? नमोस्तु, बहुत सरल है। फिर है सर्पे भ्यो। यहाँ ये वाला जो आधा भा है ना, इसको सर्पेब करके बोलो, फिर उसके बाद भ्यो बोलो तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा क्या लगेगा? यही इसका उच्चारण है, ऐसे ही बोलना है। नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी। अब पृथ्वी नहीं बोलना इसको, ये है पृथ्वी, फिर है वी। वैदिक मंत्र जो है शुद्ध उच्चारण करें, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है। इसका गलत उच्चारण ना करें, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये अंतरिक्षे ये दिवि तेभ्यो सर्पेभ्यो नमः। इस तरह से इसको बोलना है, इस मंत्र को। ठीक है, तो इसका जो शुद्ध उच्चारण है उसको ही हम करते हुए मंत्रों को यदि बोलेंगे तो किसी का विवाह जो है वो आगे जाके कामयाब होगा। जल्दीबाजी में या गलत मंत्र बोलेंगे तो किसी को बेचारे को उसके भविष्य में बहुत दुख झेलने पड़ेंगे, इसलिए शुद्ध मंत्रों का बोलिए। अब ब्राह्मणों को तिलक करने का मंत्र है ओम नमो ब्रह्मण्य। क्या है? ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण
गो ब्राह्मण हिताय च। अब है जगद, जागादा जगद। फिर उसके बाद है धी, जगद धी ताय, जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक है, इस तरह से बोलना है। ये तो पहले भी बुलवा रखा है। उसके बाद नीचे लिखे मंत्र से पौंची बांधें। मंत्र क्या है? ओम व्रतेन दीक्षा माप्नोति, दीक्षयाप्नोति दक्षिणां, दक्षिणा श्रद्धा माप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। ये मापनोति है, माप, माप आधा पा है ना, फिर उसके बाद नोती है, मापनोति। बिल्कुल सरल है। नीचे लिखे मंत्र से पहुंची बांधे, है ना। पहुंची मतलब कलावा जिसको कह सकते हैं आप, जो हाथ में बांधते हैं वो, उससे क्या करना है? पहुंची बांध देनी है। अब उसके बाद चलते हैं आगे। लिखा है आचार्य अपि कन्या पित्रे रक्षाबंधनम तिलकम च कुर्यात्। अब जो आचार्य हैं, जो आचार्य मतलब जो वैदिक ब्राह्मण हैं, वो भी क्या करेंगे? कन्या के पिता को रक्षाबंधन और तिलक करेंगे। तो किस मंत्र से करेंगे? वो मंत्र सब ब्राह्मणों को ज़्यादातर आता ही है, फिर भी आप लोग सीख लें। येन वद्धो वली राजा। ठीक है, इस मंत्र से पंडित कन्या के पिता के पहुंची बांधे, है ना। पहुंची मतलब कलावा, जो हाथ में लाल रंग का धागा बांधते हैं ना। येन वद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेनाहं प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। अब उसके बाद फिर पंडित नीचे लिखे मंत्र से कन्या के पिता का तिलक करे। तिलक के मंत्र जो हैं अलग अलग नहीं होते। आपको यदि एक आता है तो उसी से आप काम चला सकते हैं। यहाँ अलग अलग हो सकते हैं मंत्र। लिखा है आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्म कर्म कामार्थ सिद्धये। अब लिखा है वरो अपि प्रतिज्ञा संकल्पम कुर्यात्। वर जो दूल्हा है वो भी अब क्या करे? प्रतिज्ञा संकल्प करे। अब कसम लेते हुए एक संकल्प करे। अब ये संकल्प है। संकल्प के लिए क्या करते हैं? जल लेते हैं हाथ में, या अर्घा होता है एक पंडित जी के पास, तांबे का बना हुआ एक पात्र होता है, चावल, दक्षिणा लेकर वर भी प्रतिज्ञा संकल्प करे। तो क्या है? ओम अद्य इत्यादि, इससे बन गया अद्य इत्यादि। मासानाम मासोत्तमे मासे, अमुक मासे, अमुक पक्षे, अमुक तिथौ, अमुक वासरे। अमुक कहने का मतलब है कि आपको उस दिन जो मास है उसका नाम यहाँ अमुक की जगह पे बोलना है। मान लो श्रावण है तो आपको बोलना है श्रावण मासे। अमुक पक्ष है, मान लो शुक्ल पक्ष है तो शुक्ल पक्षे। अमुक तिथो, मान लो पंचमी तिथि है तो पंचमी तिथौ। अमुक वासरे, मान लो कि रविवार है तो रविवासरे। अमुक राशि स्थिते भास्करे। अब जो सूर्य है किस राशि में है वो बताओ। अमुक गोत्रोत, अपना गोत्र। अमुक अमुक शर्मा हम, अमुक मतलब यहाँ अपना नाम। अगर शर्मा है तो शर्मा हम, अगर वर्मा है तो वर्मा हम, अगर गुप्ता है तो गुप्ता हम। जो भी अपना टाइटल लगाते हैं उसके साथ हम लगा देना है। फिर बोलना है श्रुति स्मृति पुराण उक्त धर्म कामार्थ सिद्ध्यर्थ मम विवाह सांगता फल सिद्ध्यर्थम श्री यज्ञ पुरुष नारायण प्रीत्यर्थम आदौ गणेशादीनां सर्वेषां देवानां आह्वाहनम पूजनं चाहम करिष्ये। इसमें वो संकल्प ले रहा है कि इस विवाह जो है वो इसका कार्य जो है संपन्न हो कैसे, बिना किसी विघ्न के। तो उसी के चलते मैं सर्वप्रथम भगवान गणेश जी और सभी देवों का आवाहन और पूजनम करता हूँ। अब वो करेगा तो कैसे करेगा? वरो अपि गणेशादि पूजनम कुर्यात्। वर जो है वो भी गणेश जी की पूजा करेगा, जैसे हमने पहले की बस उसी विधि से वर भी गणेश आदि सब देवताओं का पूजन करे जिस प्रकार कन्या के पिता ने किया है। वरो ब्रह्मा आचार्यादि नाम वर्णम कुर्यात्। फिर से जो है ब्राह्मणों का तिलक करे
और जैसे जिस प्रकार कन्या के पिता ने किया सब वैसा ही करें। और नमो ब्रह्मण्य देवाय इस मंत्र से तिलक करे, व्रतेन दीक्षा मापनोति इस मंत्र से पहुँची बांधे। और आचार्य अपि वरस्य रक्षा बंधनम तिलकम कुर्यात्, जो आचार्य है वो भी वर का रक्षाबंधन और तिलक करे। अब ये न बद्धो बलि राजा इस और आदित्य वसवो रुद्रा, इन दोनों मंत्रों का ज़्यादा प्रयोग करना है। इससे आप मौली बांधें और इस मंत्र से आप क्या करें, तिलक करें। ठीक है, ये हमने मंत्र पहले ही पढ़ लिया है। चतुर्थ उपग्रहम कृत्वा, अब लिखा है कि फिर पादा, पादा मतलब आचार्य जो है, 4 पवित्री कुशा की, कितनी, 4, 1 2 3 और 4 पवित्रियाँ बना ले। कुशा की पवित्रियाँ होती हैं जो ऐसे करके बनाई जाती है, मतलब जिसको अंगूठी की तरह पहना जाता है, कुशा की बनाते हैं। या कलावे की भी बना सकते हैं, मतलब मौली की भी बन सकती हैं। पहले 2 पवित्री एक सराई में धरे, ठीक है, एक सराई में धरे, फिर उनकी नीचे लिखे मंत्र से कन्या के पिता से प्रतिष्ठा करवावे। सराई मतलब एक पात्र में, है ना, उसमें रख ले और फिर क्या करे, प्रतिष्ठा करवाए। ये मंत्र है प्रतिष्ठा का। ये मंत्र बहुत बार प्रयोग होगा। आगे मैं सिर्फ नाम मात्र ही इस मंत्र को बोलूँगा, आप समझ जाएंगे। ये मंत्र है ओम ए तन्ते देव सावितर यज्ञम प्राहुर, ये वाला रा यहाँ है, प्राहुर बृहस्पताये बृहस्पताये ब्रह्मणे तेन यज्ञमवतेन यज्ञपतिं तेन मामव। इससे पहले भी हमने इसको शांति सूक्त में हमने पढ़ा था इस मंत्र को। ठीक है, पूजनम कुर्यात्, फिर पूजन करें इस मंत्र से। किस मंत्र से, ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथान्ये। ये मंत्र भी बहुत बार बोला जाएगा। ठीक है, फिर से बोलते हैं इसको, ये आगे बहुत बार प्रयोग होता है विवाह में। ये 2 मंत्र हैं, ये तंते वाला और ये यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति। यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। अब कर्म करता जो है, काम करने वाला जो है, कन्या पित्रे, कन्या के पिता के लिए एकम सव्य हस्ते उपग्रहम दद्यात्। लिखा है देखो, जो आचार्य हैं वो सराय में से एक पवित्री उठाकर कन्या के पिता के सीधे हाथ की कनकी अंगुली, कनकी अंगुली कहते हैं कनिष्ठिका अंगुली, है ना, कनिष्ठा अंगुली के पास की अंगुली में, जिसको अनामिका कहते हैं, पहरावे इस मंत्र से। कौन सा मंत्र है, ओम ब्रह्मणो ब्रह्माणी पत्नी लक्ष्मी सहितो जनार्दनः उमया सहिता शंभुः प्रथमोपग्रहम आवाहयाम्यहम्। ठीक है, तो इस तरह से इस मंत्र को, लौकिक मंत्र है, इसको आप इसी तरह से बोलें। अब लिखा है द्वितीयम वाम हस्ते उपग्रहम दद्यात्। अद्वितीय वाम हस्ते, वाम कहते हैं बाएं हाथ, बाएं हाथ में उपग्रह देना है। उपग्रह आपको पता ही लग गई होगा क्या होता है, वो जो कुशा से बनाई जाती है, क्या, हाथ में पहनाने के लिए एक कुशा से बनाई जाती है अंगूठी, है ना। दूसरी पवित्री, जिसको पवित्री भी कहते हैं, बाएं हाथ की कनकी अंगुली के पास की अंगुली में पहरावे इस मंत्र से। मंत्र क्या है, ओम कश्यपस्यादिति पत्नी, कश्यप और अस्य अदिति पत्नी, अदितिश्चंद्र पत्नी च रोहिणी। उसके बाद बुद्धिर्विनायकश्चैव द्वितीयोपग्रहम आवाहयाम्यहम्। पुनः कन्या पिता द्वयोः उपग्रहों प्रतिष्ठां कुर्यात्। हम दोनों उपग्रहों की प्रतिष्ठा करें। पादा और 2 पवित्री सराई में धरे, कन्या का पिता उनकी भी प्रतिष्ठा करे। 2 और रखनी है वैसे ही पवित्रियाँ,
ठीक है। फिर उनका भी पूजन करना है। तो मंत्र वही हैं, ओम एतन्ते देव, इससे प्रतिष्ठा करें। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदंती, इन मंत्रों का प्रयोग करें जैसे हमने पहले किया था। ठीक है। उसके बाद लिखा कन्या पिता वराय सभ्य हस्ते, सभ्य मतलब जो सीधा हाथ होता है। एकम उपग्रहम दद्यात्, कन्या का पिता सराय में से एक पवित्र निकाल कर वर के सीधे हाथ में पहनाए, जिस प्रकार आपने पहनी है वैसे ही। मंत्र वही मंत्र है ज़्यादातर, ओम ब्रह्मणो ब्रह्माणि पत्नी लक्ष्मी सहितो जनार्दनः उमया सहिता शंभुः प्रथमोपग्रहस्तुभ्यं वरः। पुनः कन्या पिता जो है वो द्वितीयम वाम हस्ते उपग्रहम दद्यात्, अब दूसरे हाथ में भी उसके पवित्री पहनानी है। मंत्र ओम कश्यपस्यादितिः पत्नी अदितिश्चंद्र पत्नी च रोहिणी बुद्धिर्विनायकश्चैव द्वितीयोपग्रहस्तुभ्यं वरः। पादावर को यज्ञोपवीत भी पहनावे। ठीक है। अब जो पंडित है वो जो वर है दूल्हा है उसको यज्ञोपवीत पहनाता है। तो यज्ञोपवीत संस्कार पहले से ही हो रखा होता है, उस दिन एक नया यज्ञोपवीत पहनाया जाता है। ये यज्ञोपवीत संस्कार नहीं है, मात्र एक यज्ञोपवीत पहनाने का विधान है जो पंडित के हाथों से पहनाया जाता है। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। इस तरह से दोस्तों इस मंत्र को बोलना है, जो मैंने आपको पहले बिल्कुल सरल विधियों से सिखाए हुए हैं। ये मंत्र ओम, इस तरह से यज्ञोपवीत पहना लिया। ठीक है। उसको लिखा कन्या पिता वरस्य आचमनम दद्यात्, तो कन्या के जो पिता हैं दूल्हे को आचमन करवाएंगे। आचमन मतलब जल पिलवाएंगे, लेकिन एक विधि से। कैसे? कन्या का पिता वर के आचमन के लिए दोनों में जल भरे, फिर उसकी प्रतिष्ठा करें इस मंत्र से। इस मंत्र से प्रतिष्ठा करनी है तंते देव, पूजन करे उसका। ओम यम ब्रह्मा से फिर जैसे हमने ऊपर इन दोनों मंत्रों का प्रयोग किया वैसा करके फिर कन्या का पिता दोना उठाकर वर को दे, वर उस दोने के जल से आचमन करे। ठीक है। श्लोक है जो इस तरह से श्लोक है आचमन करने के लिए। ओम आकाशवाहिनी गंगा कर्मदे तु पावनी त्रैलोक्य वंद्यते देवी आचमनम कुरुते वरः, इस तरह से आचमन कर ले। उसके बाद तदनंतर वरस्य वर्णम कृत्वा, उसके बाद जो वर है उसका वरण करेंगे। अब एक सराय में वर को पहुंची के वास्ते पान पर कलावा, ठीक है, पान के ऊपर कलावा रख के, रोली रख के, चावल, सुपारी और मीठा, फूल, ये सब सामग्री धर प्रतिष्ठा करे। प्रतिष्ठा करने का मंत्र वही है, ओम एतन्ते देव सवितुर। ठीक है। और उसके बाद पूजन सामग्री चढ़ाने का मंत्र है ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदंती, है ना, ये हमने पढ़ा था। तो इन मंत्रों से किसका पूजन हो रहा है यहाँ पर? वर के वरण का। पुनः कन्या पिता वरस्य वर्णम कुर्यात्, फिर उसके बाद कन्या के जो पिता हैं वो वर का वरण करें। तो पहुँची बांधें उसको। मंत्र है ओम वरम वृणीते बलवर्ध वै देवाम एतस्याग्रे हस्या होमं प्रेषन्त ते तस्माद्देवं वरगुं समर्घयति क्षिपरेण इमं गृहं जुह्वन्ति तस्माद्वरं वृणीते। ये मंत्र बोला तो तिलक किया। ठीक है। इस मंत्र को, वैदिक मंत्र को वैसे ही बोलना है जैसे मैंने आपको बोलने के लिए सिखाया है। अलग तरीके से ना बोलें, ऐसे ही बोलें, क्योंकि वैदिक मंत्र जो है उनके बोलने का तरीका ही ये है। अब इसको कुछ और तरीके से ना बोलें। उसके बाद लिखा है कन्या का पिता जो है वाचनार्घ्यम प्रतिष्ठाम कुर्यात्, फिर पादा एक दोने में चावल रोली धरे, उसकी प्रतिष्ठा करावे। एक दोने में चावल और रोली धरना है, फिर उसकी प्रतिष्ठा करनी है। और कन्या के पिता से
आगे लिखे मंत्र से प्रतिष्ठा करवानी है। कन्या पिता वाचान अर्घ्यम प्रतिष्ठा, वाचान अर्घ्य कहते हैं इसको, इसकी प्रतिष्ठा कर रहा हो। ठीक है, फिर पूजन करे, फिर यम ब्रह्म वेदांत विदो वदंती से सामग्री वगैरह चढ़ाए। तो कन्या पिता वरस्य दक्षिण हस्ते अर्घ्यम धृत्वा, अब दक्षिण हाथ होता है दायां हाथ, उसमें वो वाला अर्घ्य धरे जो अभी बनाया गया है। पुनः दक्षिण पानी नाम संपुटितम कृत्वा, दक्षिण मतलब दाएं हाथ से उसको संपुटित करके, ठीक है, पवित्र करके यजमान उस दोने को उठाकर वर को दे और सीधे हाथ पर रख ले, और कन्या का पिता उस दोने पर अपना सीधा हाथ ढककर ये श्लोक पढ़े। ठीक है, संपुटित करना है उसको, सीधे हाथ से ढकना है और फिर ये श्लोक पढ़े। कौन सा? यन्मया भाषितं पूर्वं, जन्मया भाषितं पूर्वं, जैसा मैंने पहले कहा, कन्या मनसि कर्मणा इदमर्गम मांगल्यम अच्छिद्र करणाय च वाचा वचनं त्वया कुर्यात् हमेव प्रतिग्रही देवद्विज प्रसादेन वाचासु वचनं भवेत्। मैंने जो संकल्प किया था वह मेरा मनोरथ विष्णु भगवान और देवताओं की कृपा से आज पूरा हुआ, ऐसा संकल्प किया था। लिखा है वरा षड आचार्य पूजनम कुर्यात्। अब जो दूल्हा है वो 6 आचार्यों का पूजन यहाँ पर करे। 6 आचार्य नहीं मिलते हैं तो किन्हीं 6 ब्राह्मणों का ही पूजन किया जाता है, पर 6 आचार्यों की पूजा करें। षड अर्घान दद्यात्, और 6 अर्घ्य दे। ठीक है, वर के आगे 6 दोने धरे, उनमें थोड़ा सा जल भरें, चावल भी डालें, आदि सब सामग्री गेरें, फिर प्रतिष्ठा करें। और प्रतिष्ठा के लिए ये वाले मंत्र जो हैं वो विधि से बोले, एतन्ते देव वाला और यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति, ये दोनों मंत्र जो हैं बहुत बार प्रयोग हो रहे हैं ना। फिर पुनः कन्या पिता वर सव्य हस्ते एकम अर्घम धृत्वा, अब दोबारा कन्या के पिता जो हैं वर के सीधे हाथ में एक अर्घ्य धर के कन्या का पिता एक दोना वर के सीधे हाथ पर धरे। ठीक है, फिर पादा आगे लिखे मंत्र, पादा मतलब पंडित जी। ओम षडर्घ्य भवन्त्याचार्य ऋषि ऋत्विग वैवाह्यो राजा प्रियः स्नातक इति प्रतिसंवत्सरा नरहये युर्यक्ष्यमानास् त्वृत्विज इति लिखा है। स्नातक, गुरु, राजा, मित्र, वर, ऋत्विक, ये 6 आचार्यों के नाम हैं। ये 6 आचार्यों के नाम हैं। अब आचार्य के लक्षण क्या हैं यहाँ पर सुंदर तरीके से बताया हुआ है। वेदांगी ब्रह्मचारी च गुणवान सुविलक्षणः नीतिज्ञो बुद्धिमान श्रेष्ठ एवं आचार्य उच्यते। वेद को जानने वाला, जितेंद्रिय, गुणवान, विद्वान, नीतिवान, सत्यवादी, ये 6 लक्षण आचार्य के हैं। जिसमें ये 6 लक्षण है वही आचार्य कहलाता है। आजकल तो हम किसी को भी आचार्य कह देते हैं। क्या उसमें ये 6 लक्षण हैं? यदि हैं तो वह आचार्य है, अन्यथा वो आचार्य तो है लेकिन कुछ छोटा आचार्य है, बड़ा वाला नहीं। सकारात्मक सोचिए। उसके बाद लिखा है वरस्य वाम पार्श्वे न्युब्जी कुर्यात्। अब ये न्युब्जी देखिए, वर के वाम मतलब बाएं ओर, बाएं पास में न्युब्जी कुर्यात्, वर उस दोने को ईशान दिशा में रख दे। ठीक है, इस प्रकार कन्या का पिता 6 दोने 6 बार वर के हाथ में दे, वर लेकर ईशान दिशा में रख दे। ठीक है, अथ 12 आचार्यान् भूमौ स्थापयित्वा, अब 12 आचार्यों को भूमि पर स्थापित करके फिर पादा नीचे लिखे क्रम से 12 जगह पृथ्वी में चावल धरे और ये मंत्र पढ़ाता जावे। कौन सा? अब पहली जगह आपने लिखना है ओम गौरीश्वर विवाहे ब्रह्म आचार्यः। दूसरा ओम सावित्री ब्रह्मा विवाहे बृहस्पति आचार्यः। लक्ष्मी विष्णु विवाहे गणपति आचार्यः।
वह्निकाश्यप विवाहे पाराशरः आचार्यः, छाया सूर्य विवाहे गर्गमुनिः आचार्यः, रेणुकाय रेणुकायम रेणुका यमदग्नि विवाहे वशिष्ठ आचार्यः, मंदोदरी रावण विवाहे वशिष्ठः आचार्यः, रोहिणी चंद्र विवाहे द्रोणाचार्य आचार्यः, सीतारामचंद्र विवाहे गौतमः आचार्यः, द्रौपदी अर्जुन विवाहे व्यासः आचार्यः, भानुमति भोजराज विवाहे वररुचि आचार्यः, कलियुगे सर्वे ब्रह्मणा आचार्यः। फिर कन्या का पिता और वर से उनकी प्रतिष्ठा करावे। मंत्र वही है एतन्ते देव, इससे पूजन करें। और यम ब्रह्म वेदांत विदो वदंती से सारे मंत्र से पूजा इत्यादि करें। फिर ओम शुक्लां भरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ठीक है, ये मंत्र भी बहुत बार बोला जाता है कि इसमें विवाह में लिखा है कन्या पिता वरस्य दक्षिण यानुम संबोध्य, दक्षिण जांग को संबोधित करके। फिर कन्या का पिता वर के सीधे गोंटे पर अपना सीधा हाथ धर के नीचे लिखा मंत्र पढ़े। कौन सा? ओम साधुर्भवानास तामर्चयिष्यामो मर्चयिष्यामो भवन्तमिति ब्रूयात्। ओम अर्चयेति वरेणोक्ते। यजमान ऐसा कहे कि आप भले प्रकार की वृत्ति वाले हो, मैं तुम्हारा पूजन करता हूँ। कन्या पिता के इस प्रकार कहने पर वर कहे कि करो। यजमान ऐसा कहे कि आप भले प्रकार की वृत्ति वाले हो, मतलब अच्छे व्यवहार वाले हो, तो मैं तुम्हारा पूजन करता हूँ। तो कन्या पिता के इस प्रकार कहने पर जो दूल्हा है वो भी कहता है कि करिए, पूजा करिए। तो देखिए, मैं आपको एक बात पहले भी कहता आया हूँ, मेरा औचित्य है आपको थोड़े थोड़े मंत्र सिखाना। हालांकि आपको लगता है कि मैंने आपको मंत्र सिखाए हैं, मैं सिखाता हूँ आपको मंत्र। आप इसका प्रयोग जो है, पहले तो आप 2-4 विवाहों में बैठिए, वहाँ आप सीख जाएंगे। मंत्र आप यहाँ से सीख लें, विधि आपको पंडित लोग भी सिखा देंगे। लेकिन कुछ एक विधि यहाँ पे आपको बता रहा हूँ तो यही शुद्ध विधि है। कुछ कई बार आप किसी गलत आचार्य की शरण में भी चले जाते हैं, तो हो सकता है वो गलत करवाते हों, जल्दी में करवाते हों, पैसे के लिए करवाते हों। तो आपको शुद्ध विधि से करवाना है। विधि सीखें आप किसी योग्य पंडित के साथ में रह के, फिर इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक दिन खुद भी करवाने लग जाएं। तो अब वो पूजा करेंगे। ठीक है, वरस्य मुकुटार्चनम कुर्यात्। कन्या का पिता नीचे लिखे मंत्र से 5 अंगुली रोली से भरकर वर के मुकुट कर लगावे और नीचे लिखा मंत्र पढ़े। कौन सा मंत्र है? ओम रोचन्ते रोचनादिभिस्तारनिर् विश्वदर्शितो ज्योतिष्ठकृदसि सूर्य विश्वमाभासि रोचनम्। तथा कन्या पिता पंडितो वा कुशमयम दूर्वा वयम वा विष्ठरद्वयम धृत्वा। कन्या के पिता या पादा कुशा या दूर्वा पर कलावा लपेट कर 2 बिस्तर बनाकर रखते हैं। कुशा और दूर्वा पर, कुशा या दूर्वा, कुशा ले लो या दूर्वा, उस पर कलावा लपेट दिया तो उसको बिस्तर बनाया जाता है। तो बिस्तर बनाकर उसको रख दें। ततो विष्ठरम आदाय। उसके बाद बिस्तर ले करके फिर पादा एक बिस्तर को धोने में रखकर कन्या के पिता से उसकी प्रतिष्ठा करावे। मंत्र वही है ओम एतन्ते देवा और ओम यम ब्रह्मा, इससे पूजन करें। कन्या पिता विष्ठरार्घम सव्य हस्ते गृहीत्वा। अब कन्या के पिता जो बिस्तर का दोना अपने सीधे हाथ में ले, पादा नीचे लिखा हुआ मंत्र पढ़े। ओम विष्टरो विष्टरो विष्टरम इत्यन्ये नोक्ते ओम विष्टरः प्रति गृह्यतामिति धाता वदेत। ये विष्टरो विष्टरो बहुत बार प्रयोग होगा, तो ये मंत्र जो है आपको देख लेना, इस तरह से बोलते हैं इसको। ठीक है, वरो विष्टरम गृहीत्वा। अब वर ऐसा कहे लेकर के उस विष्टर को, कन्या का पिता दोने में से वह विष्टर उठाकर वर के हाथ में दे दे। ओम विष्टरम प्रति गृह्णामि। ठीक है, ओम विष्टरम प्रति गृह्णामि त्यभिधाय। पर नीचे लिखे मंत्र को पढ़कर बिस्तर पर बैठे। बिस्तर पर बैठना है, बिस्तर मतलब नीचे रखना है, तो उसके ऊपर बैठना है। ओम वर्खमोस्मि, ओम वर्खमोस्मि समाना
मुद्यतामिव सूर्यः इमन्तमभि तिष्ठामि यो मां कश्चाभिदासति। इस तरह से बोलना है। ऋग्वेद के मंत्र है ओम इत्यनेन आसने उत्तराग्र विष्ठरोपरि वर उपविशति। वर उस विष्ठर का उत्तर को मुंह करके सीधे पैर के तले धरे। ठीक है। ततो यजमानः पाद्यमादाय, पादाय धोने में जल भरे, उसमें इतनी चीज़ घेरे, मतलब उसमें ये सारी चीज़ें डाले। कौन से? अब यहाँ पाद्यम, पाद्यम मतलब जो पाँव में चढ़ाया जाता है। ठीक है। यजमान चढ़ाता है तो लिखा है कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए उस पाद्य में। जलम च कुंकुमम चैव तांडुलम पुष्पमेव च सर्वौषधि समायुक्तम पंचांगम पाद्यमुच्यते। लिखा है जल होना चाहिए, चावल, केसर, फूल, सितावर। सतावर मिलता है एक पंसारी की दुकान से। ये 5 चीज़ें उसमें जल में डालें, फिर नीचे लिखे मंत्र से उसकी प्रतिष्ठा कर दें। एदंते देवा, इससे प्रतिष्ठा करें और इस मंत्र से पूजन करें। पुनः कन्या पिता पाद्यम गृहीत, तो आप कन्या के जो पिता हैं उस जो मंत्र पढ़ के हमने पाद्य बनाया उसको लेकर के फिर पादा उस दोने को कन्या के पिता के हाथ पर रख के नीचे लिखे मंत्र पर रखकर नीचे लिखे मंत्र पढ़े। ठीक है। ओम पाद्यम 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 इति अन्योक्ते इत्यन्योक्ते इत्यन्योक्ते पाद्यम इत्यन्ये नोक्ते। फिर से बोलो ओम पाद्यम 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 इत्यन्ये नोक्ते। ओम पाद्यम प्रतिगृह्यतामिति दाता वदेत्। ओम पाद्यम प्रतिगृह्णामीत्यविदाय वरः मीत्यविदाय वरः मीत्यमिदाय वरः। जजमानांजलि तोंजलिना पाद्यमादाय वरः। कन्या के पिता से वर उस दोने को अपने सीधे हाथ से लेकर। ठीक है। कन्या के पिता से, कन्या के जो पिता है उनसे वर जो है उस दोने को अपने सीधे हाथ से लेकर। इति दक्षिणम चरणम, इति दक्षिणम चरणम, दक्षिण मतलब दायां जो पाँव है। प्रक्षाल्यानेनैव क्रमेण वामचरणम प्रक्षालनम, जो दक्षिण चरण है उसका प्रक्षालन करेगा, मतलब उसको धोएगा। फिर उसी क्रम से जो बायां चरण है उसका प्रक्षालन करेगा। वर धोने के जल को अपने सीधे पैर के अंगूठे पर गेरे। वर जो है उस धोने के जल को अपने सीधे पैर के अंगूठे पर जो है उसको गिराए और कन्या का पिता धोए। नीचे लिखा मंत्र से। कौन सा मंत्र है? ओम विराजो दोहोसी विराजो दोहमसि मयि पाद्यायै विराजो दोहः। कन्या पिता हस्तो प्रक्षाल्य, अब कन्या के पिता हाथ धो लेंगे। ठीक है। इस मंत्र से ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स वाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ततः पूर्ववद विष्ठरांतरम गृहीत्वा, जैसे पहले विष्टर लिए थे अब वैसे फिर से विष्टर जो है वो ले करके पादा पहली प्रकार दूसरा भी विष्टर करावे पीछे देखकर। जैसे पीछे आपने पढ़ा उसको देख लीजिए, वैसे ही दूसरा विष्टर भी करवाना है। ततो अर्घ्यमादाय, उसके बाद अर्घ्य लेकर के एक दोने में नीचे लिखी वस्तुएं रखें। कौन सी वस्तुएं हैं ये यहाँ पर श्लोक में बताई हुई हैं, आपको हिंदी में भी बता दूंगा मैं। यहाँ लिखा है जल क्षीर कुशाग्राणी दधिधुर्वाक्षतांस्तथा यवांश्च कुङ्कुमञ्चैवेत्यष्टाङ्गं ह्यर्घ्यमुच्यते। ये अर्घ्य किसे कहते हैं उसके बारे में बताया है कि जल दूध कुशा दही दूर्वा चावल जौ और केसर डालकर प्रतिष्ठा करें इस मंत्र से, जैसे हमने पहले की थी। एतन्ते देवा से और जम ब्रह्म वेदांत से आप उस मंत्र को
पूजन करें। ठीक है। आचार्य द्वारा कन्या पिता हस्तार्घ्यम गृहीत्वा। अब आचार्य के द्वारा जो कन्या के पिता हैं वो हाथ में देने वाले अर्घ्य को ग्रहण करके, पाँव में क्या दिया जाता है? पाद्य। हाथ में क्या दिया जाता है? अर्घ्य। ये आपको पता ही होगा। ऐसे ही देवताओं की पूजन होती है पाद्य और अर्घ्य से, वैसे ही जो ससुर है अपने दामाद की पूजा करता है शादी से पहले, है ना। तो हस्तार्घ्य ले लेगा और पादा उस दोने को उठाकर कन्या के पिता के हाथ में देकर ये आगे लिखा हुआ मंत्र जो है वो पढ़ेगा। ओम अर्गो अर्गो अर्गा इत्यन्येनोक्ते ओम अर्गः प्रतिगृह्यतामिति दाता वदेत्। पहले पाद्य था ना, अब अर्घ्य है। ओम अर्घ्यं प्रतिगृह्णामीत्य विधाय वरो जजमान हस्तार्घ्यम मंत्र पठेत। कन्या के पिता से वर उस दोने को अपने हाथ में ले, जैसे पहले लिया था, और ये मंत्र है ओम आपः स्थ युष्माभिः सर्वान् कामान् वाप्नुवानिति इत्यर्घ्यं वाम हस्ते। इस तरह से अर्घ्य जो है वाम हस्ते मतलब बाएं हाथ में ले करके गृहीत्वा सव्य हस्तेन दाएं हाथ से शिरसि किंचित अक्षतादिकम धृत्वा, सिर पर कुछ अक्षत आदि धारण करके वर उस दोने को बाएं हाथ में ले और सीधे हाथ से उस दोने में से चावल लेकर अपने मोड़े के ऊपर छोड़े। ठीक है, सर के ऊपर छोड़े। पुनः सव्य हस्ते गृहीत्वा, फिर से जो है उसको सीधे हाथ में लेकर के फिर उस दोने को सीधे हाथ में लेकर ये मंत्र पढ़े। कौन सा? ओम समुदरम वह प्रहनोमि स्वाम योनिम मभिगच्छत अरिष्टोस्माकं वीरा मा परा से चीमत्पयाः इत्यर्घ्यं पात्रस्थं जलम ईशान्यम दिशि क्षिपेत। इस तरह से इस अर्घ्य पात्र का जल जो है ईशान दिशा में फेंक दे, उस दोने को ईशान दिशा में जल गिर कर छोड़ दे। तथा आचमनीयम अर्घ्यम आदाय। अब आचमनीय अर्घ्य लेंगे उसी विधि से, एक दोने में जल भरे, कन्या का पिता उसकी प्रतिष्ठा करे, एतन्ते देव से मंत्र पढ़े, उसको उसकी स्थापना करे, फिर ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति, इससे पूजन करे किसके? आचमन वाले जल की। फिर पुनः कन्या पिता आचमनीयम पात्रम आदाय, फिर कन्या का पिता उस दोने को सीधे हाथ में ले और मंत्र पढ़े। ओम आचमनीया आचमनीया माचमनीय माचमनीय मित्यन्येनोक्ते ओम आचमनीयं प्रतिगृह्यतामिति धाता वदेत्। ओम आचमनीयं प्रतिगृह्णामीत्यभिधाय वरो जजमान हस्तात् आचमनीयं गृहीत्वा। वर जो है जजमान के हाथ से आचमनीय जल ले करके कन्या का पिता वर के सीधे हाथ में दोने को दे। ठीक है, कन्या के जो पिता हैं वो दूल्हे के हाथ में उस दोने को दे दे इस मंत्र से। ओम आ मा गण्यशसा सघ्घु स्रेज वर्चसा तस्मा कुरु प्रियं प्रजानामधिपतिं पशूना मरिष्ठिं तनूनाम् इत्यनेन सकृद् आचमेत द्विस्तूष्णीम आचमेत। इस वर इस दोने को बाएं हाथ में रखकर सीधे हाथ में उसका जल लेकर इस मंत्र से 3 बार आचमन करे। किस मंत्र से? गंगा विष्णु, जो हमने इससे पहले इस मंत्र को बोला था, या यहाँ पर ओम गंगा गंगेति यो कुर्यात् योजनानां शतान्यपि, इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। गंगा च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र को भी 3 बार पढ़ सकते हैं। पुनः आचमनीयम पात्रम भूमौ क्षिपेत। आप उस आचमनीय पात्र को भूमि पर रख दें। दोने को वरस्य हस्तो प्रक्षाल्य, वर का हाथ जो है वो धो करके
फिर वर इस मंत्र से हाथ धो ले। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था, ये हमने मंत्र पहले पढ़ा था। तो शादी में ऐसे अधूरा मंत्र नहीं बोलना है, यहाँ तो पढ़ाने के लिहाज से मैं बता रहा हूँ। शादी में आपको पूरा मंत्र बोलना है। ततो यजमानः कांस्य पात्रस्थदधि मधुघृतानि अन्येन पात्रेण पीतानि कराभ्यम आदाय। लिखा है कि कन्या का पिता कांस्य के पात्र में या किसी और पात्र में गाय का दही, घृत, शहद डाल ले, फिर उनको डाक के पत्ते से ढककर उसकी प्रतिष्ठा करें। गाय का दही, घी, शहद, ठीक है, दधि, मधु, घृत, इस तरह से बताया हुआ है। उसको ढक लेना है। एदंते देवा से प्रतिष्ठा करनी है, यम ब्रह्म वेदांत से उसका पूजन कर लेना है। फिर कन्या पिता दधि पात्रम गृहीत्वा, कन्या के पिता जो हैं दधि के पात्र को ले लेंगे। फिर पादा उस दही के पात्र को कन्या के सीधे हाथ में दे और ये मंत्र पढ़े। इसको मधुपर्क कहते हैं, ठीक है। ओम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्क इत्यन्येनोक्ते ओम मधुपर्कः प्रतिगृह्यतामिति दाता वदेत्। ओम मधुपर्कं प्रतिगृह्णामीत्यविधायैव वरः। ओम मित्रस्येति प्रजापतिर्ऋषिः पंक्तिश्छन्दोमितरो देवता मधुपर्क दर्शने विनियोगाः। इस तरह से विनियोग, कन्या का पिता थोड़ा सा जल छोड़ दे। वरो मधुपर्कम निरीक्ष्य, उस पात्र को उगाड़ कर वर को दिखावे, ठीक है। वरो मधुपर्कम निरीक्ष्य, वर जो है उस मधुपर्क को देखेगा। कैसे? उस पात्र को ऊपर से हटाएगा जो उस पर रखा हुआ था, डाक का पत्ता, उसको साइड करके देखेगा दही की, दही में कुछ अशुद्ध वस्तु ना हो। मंत्र बोलेगा फिर, ओम मित्रस्य त्वा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मित्रस्य त्वा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य त्वा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे। वरो जजमान हस्तान मधुपर्कम गृहीत्वा, वर जो है जजमान के हाथ से मधुपर्क को ले करके कन्या का पिता दही का पात्र वर को दे, वर उसको हाथ में ले ले। मंत्र जो है यहाँ देखो लिखा है, सर्पिरेक गुणम प्रोक्तम शोधितम द्विगुणम मधु। मधुपर्क विधौ प्रोक्तम सर्पिशाचा समंदधि। घी 1 गुना, शुद्ध शहद 2 गुना और दही संभाग होना चाहिए। ये मधुपर्क बनाने का नियम है कि अगर घी 1 गुना है तो शहद उसके 2 होगा और दही शुद्ध शहद 2 गुना और दही संभाग होना चाहिए। दही मतलब चारों का, 1 2 3 हो गए ना, मतलब 2 हो गए, दोनों का जो बीच वाला हिस्सा है उतना होना चाहिए दही। और मधुपर्क उसको कहते हैं जो दही में शहद मिलाया जाता है। अब मंत्र है यहाँ पर, ओम देवस्य त्वा सावितुः प्रसवेश्विनोर बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां प्रतिगृह्णामि इत्यनेन मधुपर्कं गृहीत्वा। इस मंत्र से मधुपर्क लेकर के वाम हस्ते धृत्वा, बाएं हाथ में धारण करके वर उस पात्र को बाएं हाथ पर रखकर ये मंत्र पढ़े। ओम नमः श्यावास्या यान्नशने यत्त आविद्धं तत्ते निष्कृन्तामिति इत्यनेन अनामिका अंगुष्ठाभ्याम। इस मंत्र से अनामिका और अंगूठे से त्रिहि प्रदक्षिणा मालोढ़्य भूमौ किंचित किंचित निक्षिप्य पुनस्तथैक वारत्रयम निक्षिपेत। वर कन की अंगुली के पास की अंगुली और अंगूठे से उसे चलावे, थोड़ा सा 3 बार पृथ्वी पर छींटा लगाकर वरह स्वयं एवं प्राशेत, ठीक है। वर उसमें से दही लेकर आप ही खा ले, पहले धरती पे डालेगा थोड़ा, फिर खुद खा लेगा। मधुपर्क कहते हैं उसको, वो खाएगा। फिर यह है मंत्र लिखा हुआ है, ओम यन्मधुनो मदभ्यम परमं परम परमघ्नु परमघ्नु रूपमन्नाद्यं तेनाहं मधुनो मदभ्येन परमेन
रूपेणानध्येन परमो मदव्योन्नादो सानी इत्यनेन वारत्रयम मधुपर्क प्राशनम। इस मंत्र से 3 बार दही खाए जो ऊपर लिखा है। ये मंत्र जो है बोलना किसको होता है? दूल्हे को, लेकिन पंडित बोलने पड़ते हैं, पंडित बोलता है उसकी जगह पे, है ना। सर्वम वा प्राशनीयात, अथवा सब खा ले या मुंह से लगा ले। ततो मधुपर्कम शेष मसंचरे देशे उत्तरतो वा निदद्यात्। बाकी मधुपर्क को वेदी से अलग उत्तर की तरफ रखते। ठीक है। वर जजमानो हस्तो प्रक्षाल्य, फिर वर और कन्या का पिता दोनों हाथ धो डाले। मंत्र जो है यहाँ लिखा हुआ पवित्र पवित्र हुआ वाला है ना, इससे हाथ धोए जाते हैं, पवित्र हुआ जाता है। ततो वरः भारत्रयम् आचमे। उसके बाद वर जो है 3 बार फिर से आचमन कर लेगा, क्योंकि वो उसका मुख जो है उसने खाया है तो थोड़ा पवित्र हो गया, जूठा हो गया। मंत्र वही है गंगा विष्णु वाला जो हमने शुरू में पढ़ लिया था, इसको 3 बार पढ़ना है। उच्चिष्ठ दूरी करम, दही के पात्र को वहाँ से उठवा दे, फिर उस जगह जल का छींटा लगावे, नीचे लिखे मंत्र से, वही मंत्र है वहाँ पवित्र पवित्र होगा। अथांग न्यासा, इसके बाद है दोस्तों न्यास। अंग न्यास मतलब जिसमें अलग अपने अपने अंगों को छूने के लिए नियम है, कौन कौन से अंग को छुआ जाता है मंत्रों से, उन अंगों को भी प्रतिष्ठित किया जाता है, उन अंगों के अंदर भी एक मंत्र शक्ति को संचारित किया जाता है, मंत्रों के द्वारा उन अंगों को छुआ जाता है, तो इसी को अंगन्यास कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे आपको ऐसी अनेकों वीडियोस दिखेंगी जिससे हमारी संस्कृति के मंत्र आपको पढ़ने को सीखने को मिलेंगे। जितना हो सके कर्मकांडी ब्राह्मणों पंडितों में और जिनके घर में शादी विवाह है उनके पिता को, उनके सास ससुर को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, ताकि वो विवाह को एक यज्ञ के रूप में देखें। ये कोई एक हल्ला गुल्ला वाला कार्यक्रम नहीं है, ये एक बहुत विधि विधान वाला कार्यक्रम है। सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को फटाफट। और इसके बाद आएंगे हम 3rd पार्ट लेकर के। ये दूसरा पार्ट था, अंगन्यास से हम 3rd पार्ट शुरू करेंगे। पार्ट 2 आपने देखा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया कीजिए और शेयर जितना हो सकता है उतना कीजिए, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।